प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 8वां है। इससे पहले हम करा चुके हैं आगे की वीडियो में। यदि a बराबर 1, 5, 6, 7 हो तो सिद्ध करो कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। बेटा मैंने आपको सममित आव्यूह की कंडीशन बताई थी। सममित आव्यूह कहते किसे हैं कि जिस आव्यूह का सममित आव्यूह बताना उसका डैश कर दो तो उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो वह सममित आव्यूह कहलाता है। बेटा यहाँ पे अब अगर a होता तो a का डैश करते a बन जाता, लेकिन हमें बताना क्या है कि a प्लस a डैश सममित आव्यूह है, तो मतलब इसका डैश कर दूं होल डैश तो यही का यही बन जाए तो उसे अपन सममित आव्यूह कहेंगे। तो देखो दिया है तो सिद्ध करना है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह, अर्थात सिद्ध करना है। ये क्या कहना चाहता है? अर्थात सिद्ध करना है क्या कि इसका डैश कर दो, a प्लस a डैश का डैश कर दो, ये डैश, और जैसा था वैसा का वैसा बन जाए तो उसे सममित आव्यूह कहेंगे। देखो बेटा अगर मैं आपसे बोलता सिद्ध करो a सममित आव्यूह है तो आप लोग क्या करते? a का डैश करते, a बन जाता, सममित आव्यूह है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि सिद्ध करो कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, और a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह सिद्ध करना है तो इसका मुझे डैश करना पड़ेगा, और डैश करने से ये जैसा था वैसा का वैसा बन जाए उसे सममित आव्यूह कहते हैं। करते हैं सिद्ध। आपको a का मान दिया है, आपने a के मान से क्या निकाल लिया यहाँ पे a डैश, और डैश कैसे निकालते हो? डैश मतलब परिवर्त आव्यूह, और परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते? तो पंक्ति कायम बदल जाती है कॉलम में, तो 1, 5 इधर आ जाएगा, 6, 7 इधर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। a निकला है, a डैश निकाला है। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? a प्लस डैश। तब a प्लस a डैश पहले हम वैल्यू पुट किसकी करेंगे? a की वैल्यू क्या है? 1, 5, 6, 7 प्लस अब हमें किसकी वैल्यू पुट करना है? a डैश की। कितना है? 1, 5, 6, 7। ओके, इन दोनों को जोड़ना है तो a प्लस a डैश इक्वल्स टू 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। बेटा देखो a प्लस a डैश तो निकल आया, लेकिन इसका डैश करने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम? सममित आव्यूह। तब a प्लस a डैश का होल डैश करना है, मतलब इस साइड अपन ने डैश किया तो इसका भी डैश होगा, और इसका डैश होगा ये कितना है? 2, 11 और 11, 14। अभी बेटा हमने डैश का साइन लगा दिया इधर, अभी हमने डैश करा नहीं। अब बेटा ये डैश कब हटेगा? जब पंक्ति कायम बदल जाएगी कॉलम में, तो a प्लस a डैश का होल डैश बराबर, ये डैश हटा रहा हूं मैं, डैश हटाएंगे ये पंक्ति कायम में आ जाएगी कॉलम में, तो ये 2, 11 कॉलम में आ जाएंगे, ये 11, 14 कॉलम में आ जाएंगे। लेकिन बेटा आप देख रहे हो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसको ही तो बोलते हैं a प्लस a डैश। इसे अगर समीकरण बोलते हैं तो a प्लस a डैश की वैल्यू ये थी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से कि a प्लस a डैश का होल डैश बराबर, इसे क्या लिखेंगे? a प्लस a डैश। यही सिद्ध करना था। नहीं, यहाँ पे क्या लिखोगे? समीकरण 1 से a प्लस a डैश का होल डैश किसके बराबर है? a प्लस a डैश के। तो क्या लिखोगे? अतः a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। समझे क्या बेटा? बस आपको ये स्टेप समझना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यदि a का मान ये है तो सिद्ध करो एक सममित आव्यूह है। a का मान दिया, सममित या विषम सममित के लिए डैश निकालना पड़ता है। सममित की कंडीशन मैंने क्या बताई कि जिसका भी सममित आव्यूह बताना उसका डैश कर दो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे a का पूछते तो a का डैश कर दो, a बना रहा है। इन्होंने इसकी बात करी तो इसका डैश कर दो, ऐसा का ऐसा बन जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे? सममित आव्यूह। तो बेटा आपने a डैश निकाला, 1, 5 ऐसे में आ गया, 6, 7 ऐसे में आ गया। सिद्ध करना है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह का मतलब अर्थात ये सिद्ध क्या करना है अपन को कि इसका मैं पूरे का डैश कर दूं, इस पूरे का डैश कर दूं, और जैसा है वैसा का वैसा बन जाए तो ये एक सममित आव्यूह होगा। अपन ने कर लिया। हमें ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है? a प्लस a डैश, a प्लस a डैश। आपने a की वैल्यू रखी प्लस a डैश की, दोनों को जोड़ा, जोड़ने से a प्लस a डैश का मान निकल आया। बट हमें इसका भी क्या करना है? डैश। अपन ने इसका डैश किया तो इधर भी डैश हो गया, और डैश हटाए तो ये जैसा था वैसा का वैसा रहे। डैश हटाए ये जैसा था वैसा का वैसा रहे, तो डैश कब हटेगा? ये पंक्ति कायम में आ जाएगी कॉलम में, 2, 11, 11, 14। देखो जैसा था वैसा का वैसा ही है, मतलब ये समीकरण 1 से किसकी वैल्यू है? a प्लस a डैश की। तो आपको यही सिद्ध करना था।
नंबर 8वीं का दूसरा है बेटा, पहले 8वीं का पहला था, अब ये 8वीं का दूसरा है। यदि a बराबर 1 5 6 7 हो तो सिद्ध करो कि a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। बेटा मैं आपको पहले एक कंडीशन बता चुका था कि विषम सममित आव्यूह की कंडीशन क्या होती है। विषम सममित आव्यूह क्या होता है बेटा कि a का डैश कर दें, परिवर्तन तो हो लेकिन कितना परिवर्तन हो कि माइनस कॉमन ले लें और जैसा था वैसा का वैसा बन जाए, उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। और सममित की कंडीशन क्या बताई थी बेटा कि a का डैश कर दें तो जैसा था वैसा का वैसा हाल बन जाए, कोई परिवर्तन ना हो। और विषम सममित आव्यूह में कितना परिवर्तन हो कि a का डैश करने से माइनस कॉमन ले लें, फिर जैसा था वैसा का वैसा बन जाए, उसे क्या कहते हैं विषम सममित आव्यूह। तो देखो बेटा क्या लिखा है, a बराबर दिया है, सिद्ध करना है a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह, अर्थात सिद्ध करना है क्या कि इसका डैश करो, इसका डैश करो, मतलब a माइनस a का डैश कर दो होल डैश, इसमें परिवर्तन तो हो लेकिन परिवर्तन सिर्फ इतना हो कि ये तो ये रहे, लेकिन ये कब बने जब अपन क्या कॉमन ले लें माइनस। ओके आगे बढ़ते हैं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a हमारे पास, a डैश आप इधर निकाल लोगे, डैश कैसे निकालोगे क्योंकि मुझे a डैश की जरूरत पड़ेगी, और डैश मतलब ये क्या है पंक्ति क्या बन जाएगी कॉलम 1 5 6 7। ओके अब हमें किसका मान चाहिए, तब अब अपन को इसका मान निकालना है, इसका, और इतना निकले तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है a माइनस a डैश, तो सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे a की क्या है बेटा 1 5 6 7 माइनस फिर a डैश की वैल्यू पुट करेंगे क्या है 1 5 6 7। इसमें से इस आव्यूह में से इस आव्यूह को माइनस करना है, तो a माइनस a डैश बराबर एक में से एक जाएगा 0, 5 में से 6 जाएंगे माइनस का 1, 6 में से 5 जाएंगे 1, 7 में से 7 जाएंगे 0। देखो a माइनस a डैश की वैल्यू निकल आई, बट इसका मुझे क्या चाहिए होल डैश, मतलब इसका भी हमें एक बार क्या करना है डैश, और डैश करेंगे तो क्या होगा a माइनस a डैश का होल डैश। अब इधर डैश लगा तो इस पे भी डैश लगेगा, तो ये क्या होगा 0 माइनस 1 1 0 का डैश। इसका मुझे क्या निकालना था डैश, ये देखो ये डैश, तो बेटा इस पे डैश लगाएंगे तो इस पे डैश लगेगा, और ये डैश कब हटेगा जब हम पंक्तियों को काय में बदल देंगे कॉलम में। तो देखो ये डैश हटा रहा हूं मैं, ये डैश हटेगा तो ये पंक्ति क्या बन जाएगी कॉलम 0 माइनस 1 1 0, ये डैश हट गया। अब बेटा माइनस कॉमन लेना जरूरी है क्योंकि विषम सममित आव्यूह में माइनस कॉमन लेना पड़ता है, तो अपन माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस a डैश का होल डैश, इसमें से माइनस कॉमन लो क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुझे माइनस की, और माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि अंदर वालों के क्या बदल जाएंगे साइन, ये 0 है कोई मतलब नहीं, ये प्लस का बने किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का बने किसका हो जाएगा प्लस का, ये 0 से कोई मतलब नहीं, और इसे समीकरण 1 से हम क्या बोल देंगे 0 माइनस 1 1 0, किसकी वैल्यू है a माइनस a डैश की, तो a माइनस a डैश का होल डैश बराबर माइनस a माइनस a डैश, यहाँ लिख सकते हो आप लोग समीकरण 1 से। ये देख लो बेटा यही तो सिद्ध करना था कि a माइनस a का डैश का होल डैश कर दूं तो ऐसा बन जाए, बन गया बेटा। तो क्या लिखोगे अतः a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, यही सिद्ध करना था। ओके नंबर 90 है, यदि a बराबर इतना हो तो 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश का मान बताओ। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, यदि मतलब दिया है a का मान दिया और हम देख रहे हैं मुझे a डैश की जरूरत पड़ने वाली है, तो a डैश आप यहाँ पे निकाल सकते हो। डैश मतलब क्या होता है परिवर्त आव्यूह, और परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते, इस पंक्ति को कॉलम बना देते हैं, तो ये क्षैतिज रेखा में लिखी है, हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल हो जाएगी 0 a b, ये भी वर्टिकल हो जाएगी माइनस a 0 c, ये भी वर्टिकल हो जाएगी माइनस c माइनस b माइनस c 0, ये a डैश की वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तब आपको पहले किसकी वैल्यू निकालना है 1/2 a प्लस a डैश की। ओके कुछ नहीं बेटा यार, ये दो है ना इनके बटे में है, पहले आप किसकी वैल्यू रखोगे a की 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0,
प्लस किसकी वैल्यू रखोगे, ए डैश की, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इस बटे के जो दो है ना, इन दोनों के बटे में लिख दे रहा हूं, क्योंकि दोनों के बटे है ना ये। ओके, सॉल्व करोगे, आगे की स्टेप में इसको भी लिख लूं, ए प्लस ए डैश बटे 2 या 1/2 अलग, 0 में 0 जोड़ोगे 0, ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, ए प्लस 0, 0 प्लस 0 0, सी माइनस सी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, और बटे में कितना है 2, और 2 का इसमें भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 रहेगा, तो 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 का भाग देने से चेंज कुछ भी नहीं आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी प्रकार आप a माइनस ए डैश निकाल सकते हो, इधर माइनस लगाओगे तो इनके साइन बदल जाएंगे, a प्लस ए 2 हो जाएगा, b प्लस बी 2 भी हो जाएगा, a माइनस डैश में आप आगे कर सकते हो a माइनस ए डैश की वैल्यू। ओके, नंबर 10 बाय आप भी a को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में प्रदर्शित करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, इजी बहुत है, लेकिन समझना आपको अच्छे से पड़ेगा कि आव्यूह a दिया है और उसको सममित आव्यूह का तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में ओनली प्रदर्शित करना है, जोड़ना नहीं है। यदि मतलब दिया है, हम जानते हैं कि सममित आव्यूह का योग क्या होता है बेटा, a प्लस ए डैश बटे 2, सममित आव्यूह का योग a प्लस ए डैश बटे 2, विषम सममित आव्यूह का योगफल क्या होता है, a माइनस ए डैश बटे 2। दिखा चुका हूं, पहले भी समझा चुका हूं कि सममित आव्यूह का योग होता है a प्लस ए डैश बटे 2, विषम सममित आव्यूह का योग होता है a माइनस ए डैश बटे 2, और इन दोनों को किसके रूप में प्रदर्शित करना है, योगफल। योगफल मतलब इसके बीच में क्या लगाना है, प्लस, मतलब मुझे इस सब की वैल्यू चाहिए, और आपके पास किसका मान है, a का, आपके पास किसका मान है, a का, तो आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, a डैश की, तो डैश की वैल्यू निकाल के रखते हैं हम, ये पंक्ति कॉलम में बदल जाएगी, 3 5 1 माइनस 1। बेटा चाहो तो आप इसमें ही रख दो वैल्यू, चलो हम इसके में ही वैल्यू रख देते हैं। ओके, ए की वैल्यू 3 5 1 माइनस 1 प्लस ए डैश की वैल्यू 3 1 5 माइनस 1, बटे में कितना 2, ए की वैल्यू रखी प्लस ए डैश की वैल्यू रखी, बटे में 2 लगाया, प्लस ए की वैल्यू रखेंगे क्या है, 3 5 1 माइनस 1 माइनस ए डैश की वैल्यू रखना है, ए डैश की वैल्यू कितनी है, 3 5 1 माइनस 1। ओके, बटे में कितना 2। इन दोनों आव्यूह को आपस में जोड़ना है, तो देखो कैसे जोड़ोगे, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, माइनस 1 माइनस का 2, बटे में कितना है 2, प्लस इन दोनों को जोड़ोगे 3 और 3, सॉरी माइनस करना है, जोड़ना नहीं है, माइनस करना है, और माइनस का मतलब होता है इनके साइन बदल जाएंगे, 3 माइनस 3 0, ये 5 में से 1 जाएगा 4, 1 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 4, माइनस का 1 और ये माइनस माइनस किसका होने वाला है, प्लस का 1 माइनस के 1 क्या हो जाएगा 0, बटे में कितना 2, और इस 2 का इसमें भाग दोगे तो देखो यहां कर दे रहा हूं सॉल्व, 2 का इस पूरे में भाग दो, 2 का 6 में भाग दोगे कितना बचेगा 3, 2 का 6 में भाग दोगे कितना बचेगा 3, 2 का 6 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा 3, 2 का माइनस 2 में दोगे तो माइनस का 1, प्लस अब इस 2 का भाग इसमें 2, 0 में किसी का भी भाग दो 0 रहता है, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का भाग माइनस 4 में देंगे तो माइनस 2 बार जाएगा, 2 का भाग 0 में देंगे तो 0। बेटा याद रखना, इनको जोड़ मत देना, क्योंकि उसने कहा ओनली योगफल के रूप में प्रदर्शित करो। तो ये देखो, ये सममित आव्यूह का योग है और ये विषम सममित आव्यूह का योग है, और इसे योगफल के रूप में प्रदर्शित कर दिया, ना कि आप जोड़ सकते हो, जोड़ दोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। बस आप याद रखना कि सममित आव्यूह का योग क्या होता है, a प्लस ए डैश बटे 2, विषम सममित आव्यूह का योग क्या होता है, a माइनस ए डैश बटे 2। दोनों को किसके रूप में प्रदर्शित करना है, योगफल। योगफल मतलब इन दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस।
आपको ए का मान दिया था, आपने ए डैश का मान निकाला, यहाँ वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर दिया। अब इनको जोड़ नहीं सकते हो, जोड़ दिए वो तो ये गलत हो जाएगा। ओके, आगे के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तो आपको लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, ये एक्सरसाइज फिनिश।